अस्सलाम वालेकुम। ट्रिपल ए प्रॉपर्टीज़ और ट्रिपल ए रियल्टर्स की जानिब से एक दफ़ा फिर अनस इजाज़ आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है रियल स्टेट के हवाले से। रियल स्टेट के मुतालिक कुछ जो है वो आम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि अभी जो है वो जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो ये बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, उस मामलात में सारी जो है ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और अभी तक जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहें, आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो आपको मिलती रहें। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में अभी तक क्यों इतना जो है वो रिसेशन आया है, क्यों इतना इशू क्रिएट हुआ है, रियल एस्टेट सेक्टर है क्या, रियल एस्टेट में आप किस तरह से कमा सकते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उसमें किन लोगों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले जो सवाल मोस्टली होता है वो होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो एक जो मुल्क है उसका एक सबसे बड़ा, तकरीबन सबसे बड़ा सेक्टर होता है। इसमें आपको कुछ भी अगर मुल्क में हो, कोई भी हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है वो जो है उस चीज़ का शिकार होता है। सबसे पहले उस चीज़ पे सफ़र वो करता है। उसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपकी, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लैंड वगैरह होती हैं, उसके रेट्स जो हैं या तो वो रुक जाते हैं या वो नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को जो है वो नुकसान भी होता है। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए? रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाए क्योंकि आजकल जो हमारा भी जो करेंसी है वो काफ़ी कुछ डिवैल्यू हो चुकी हुई है। लोगों ने रखे हुए पैसे निकाल के बैंकों से भी, पहले तो आप तो बैंकों से पैसे निकलवाते ही ना, बैंकों में पैसे रखते ताकि मुल्क की जो एक जो अफरा तफरी का आलम है ये ना होता। आपने रखे हुए हैं, वो पैसा आपने जो रखा हुआ है वो डिवैल्यू हो रहा है, वो आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, वो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, वो डिवैल्यू हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि आप लोग रियल एस्टेट सेक्टर में उस पैसे को इन्वेस्ट करें। उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के साथ आपको हो, जब भी किसी मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो वो जब जो आपने पैसा उस टाइम इन्वेस्ट किया होता है वो आपको आने वाले वक्त में जब मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, प्रॉपर्टीज़ मज़ीद महंगी होती हैं, तो वो जो गैप होता है आपका, वो गैप जो है वो फ़िल कर देता है। वो आपका उतना प्रॉफिट जो है वो आपको एक एसेट की तरफ से मिल जाता है। आप कोई प्लॉट खरीदते हो, आप घर खरीदते हो, आप अपार्टमेंट खरीदते हो, कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपकी जो चीज़ है वो रिकवर हो जाती है। वो जो आपकी आपका जो लॉस होता है वो आपका रिकवर हो जाता है उस एसेट के थ्रू। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का अगर ज़िक्र ना करें तो ये बहुत ही जो है वो नाइंसाफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो लोग जो वहाँ पे मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उनका ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क में हमारे घर वालों के लिए, फैमिली के लिए हमारे घर बन जाए, हमारी कोई जगह ऐसी हो जो हम लोग जब वापस आएँ अपने मुल्क में तो हम वहाँ से उस चीज़ को निकाल के हासिल कर सकें, जो भी हमारी नीड हो वो पूरी कर सकें। रियल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के रियल एस्टेट में जो अभी फ़िलहाल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी कम हो गई हुई हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुल्क में सरमायाकारी करें। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अब पाकिस्तान में आएंगी उतना पाकिस्तान के हालात मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में करेंगे, रियल एस्टेट की है आजकल तो जितने भी मतलब उस तरह से पिछले दौर में ये होता था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो बेचारे ज़िंदगी भर की मेहनत कमाते थे, यहाँ पे अपने रिश्तेदारों में पैसे बेचते थे, जब वापस आते थे चीज़ जो उनको बताई गई होती थी वो होती नहीं थी, कोई और जो है वो चीज़ उनको दिखाई जाती थी कि यार ये चीज़ आपके लिए ली है,
तो वो बेचारे बड़े डिसहार्ड होते थे कि यार हम लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, हम लोग पाकिस्तान पैसे बेचते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई जाती है वो चीज़ हमें नहीं मिलती। उसकी वजह से काफ़ी लोग डिसहार्ड हुए, काफ़ी पाकिस्तानी जो थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उनके साथ इस तरह की फ़्रॉड हुए। तो इस बेस पे अब जो है, अब तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिजिटली हो चुकी हैं। आप अपने आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फ़ाइल, आपके लेटर्स, आपकी हर चीज़, आपकी जितनी भी चीज़ें आपको वो एक परफेक्ट तरीके से बना के दिखाई जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि एक जो प्रोफेशनल लोग हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग में वो ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी कोशिश ये होती है कि यार जिस क्लाइंट को हम लोगों ने ये चीज़ ले के दी है, कल को उसको अच्छा प्रॉफिट भी बचना चाहिए। तो ज़ाहिर है जब अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की होगी वहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद अच्छा प्रॉफिट भी बचेगा। कभी होता भी है, अक्सर मोस्टली भी ये हो जाता है यार कि अच्छी सोसाइटी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सोसाइटी एकदम से आपको जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देती। आपने अपने माइंड में एक टाइम पीरियड रखा है कि यार 6 महीने साल में मैं इस जगह से इतना अर्न कर लूँगा या इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिलेगा, वो नहीं हो पाता। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसमें ये नहीं है कि आप लॉस में नहीं चले गए, आपको लॉस नहीं हो गया। फॉर द टाइम बिंग अगर कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ मुल्क की हालात की वजह से वेरिफिकेशन की है, आपने पिक्चर्स देखी, आप फिज़िकली विज़िट करने गए हो, आपने हर तरह से वेरिफिकेशन, अपनी जितनी भी ड्यू डिलिजेंस होती है वो आपने की है, तो आप उसके बाद अगर वहाँ पे चीज़ ख़रीदते हो आपको उसमें प्रॉफिट होता है। जो चीज़ वेरीफाई नहीं होती, जो चीज़ जिन जगहों का एनओसीज़ नहीं होते, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं होती, उन जगहों पे अगर आप सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो आपके लिए जो है कल को जो है वो परेशानी का बायस बनती है और आपको अक्सर जो है उसमें डिले भी आ जाता है और कई लोग बेचारों को अभी तक वो चीज़ें कुछ मिली भी नहीं है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो चीज़ अगर जिस जगह पे आपने पैसा लगाया है वो चीज़ आपने देखी है कि यार ये चीज़ फ़ायदे वाली है, ये मुझे चार पैसे दे जाएगी, बच जाएंगे मुझे पैसे, तो उसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आप चीज़ ख़रीदें, उस जगह पे रखें ताकि आपको कल को वो अच्छा प्रॉफिट दे के जाए। यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भी इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ और शहर की बात करूँ तो यहाँ पे अभी बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं जो कि अप्रूव सेक्टर्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं जहाँ पे आप सरमायाकारी करें और आपकी साल 2 साल के अंदर अच्छी जो है आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छी आपको मिलती है। तो इस तरह की कई सोसाइटीज़ हैं, आप उसमें हमारी वीडियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ होती है एक और जो आपको अक्सर इस चीज़ का फेस करना पड़ता है कि यार आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो वो आप किस सोसाइटी और सेक्टर की तो बात होगी, किसके थ्रू कर रहे हो। वो बंदा जो फर्म है, वो जो मार्केटिंग कंपनी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो किस तरह से काम करते हैं, क्या वो डिलीवर करने वाले हैं, क्या वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरी कर रहे हैं। हमारी AAA रियल्टर्स और दीगर जितने भी लोग हैं जो अच्छे काम करने वाले, सबकी यही कोशिश होती है कि एक चीज़ को स्टडी करके फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। हाँ, उस टाइम कभी हालात ये भी हो जाते हैं कि फ़ौरन से आपको वो चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, पर आपको आने वाला टाइम फ्यूचर में आपको वो फ़ायदा दे के जाता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि मेन चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए कई लोग नहीं आ सकते, कई यहाँ पे किसी को बता भी नहीं सकते कि यार हम लोग यहाँ पे चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो वो बेचारे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि यार हम लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसको भेजेंगे, कौन देख के आएगा, कौन विज़िट करेगा, किस तरह की सोसाइटी। तो ये अगर आपने अच्छी कंपनी का इंतखाब किया, अच्छे लोगों का इंतखाब किया, तो आपको इस तरह का कोई भी मिसाइल जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ परफेक्ट तरीके से एक एक चीज़ को, डॉक्यूमेंटेशन को आपको मेंटेन करके बताया जाएगा, जगह दिखाई जाएगी। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फ़ाइल, आपके लेटर्स, आपकी हर चीज़, आपकी जितनी भी चीज़ें आपको वो एक परफेक्ट तरीके से बना के दिखाई जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि एक जो प्रोफेशनल लोग हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग में
वो ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी कोशिश ये होती है कि यार जिस क्लाइंट को हम लोगों ने ये चीज़ ले के दी है, कल को उसको अच्छा प्रॉफिट भी बचना चाहिए। तो ज़ाहिर है जब अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की होगी वहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद अच्छा प्रॉफिट भी बचेगा। कभी होता भी है, अक्सर मोस्टली भी ये हो जाता है यार कि अच्छी सोसाइटी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सोसाइटी एकदम से आपको जो है वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं देती। आपने अपने माइंड में एक टाइम पीरियड रखा है कि यार 6 महीने साल में मैं इस जगह से इतना अर्न कर लूँगा या इतना रिटर्न इन्वेस्टमेंट मुझे मिलेगा, वो नहीं हो पाता। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसमें ये नहीं है कि आप लॉस में नहीं चले गए, आपको लॉस नहीं हो गया। फॉर द टाइम बिंग अगर कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ मुल्क की हालात की वजह से या कुछ सेपरेट रीज़न्स की वजह से उसका रेट नहीं बढ़ रहा, तो वो कुछ अरसे में दोबारा अपनी उस जगह पे चली जाएगी। कंडीशन ये है कि जगह अच्छी हो, सोसाइटी अच्छी हो, अप्रूव्ड हो, वहाँ पे काम हो रहा हो, काम चल रहा हो, लोग आ रहे हों। तो इन चीज़ों को देख के अच्छे लोगों का, अच्छी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब करें। ट्रिपल ए रियल्टर्स की यही हमेशा से कोशिश है कि अपने इन्वेस्टर को अच्छे तरीके से साथ लेके चला जाए। जो चीज़ दिखाई जाती है उसको प्रॉपर गाइड किया जाए, उसकी पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव बातें जो हैं वो बताई जाएँ, डील्स क्रिस्टल क्लियर्स हों और इसके अलावा जितनी भी कमिटमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हों। जो प्लॉट, घर, शॉप्स वगैरह दी जाएँ उसको बाद में भी बैकअप किया जाए, उनके सेल, रीसेल की तरफ भी जाया जाए। तो हर तरह से क्लाइंट को लेके चला जाए। बाकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं वो बिज़नेस कर रही हैं, वो बिज़नेस कर, आप उन पे ट्रस्ट करेंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। इस तरह से चेंज चलेगा और इसी तरह से बिज़नेस भी बेहतर होगा और एक दूसरे पे ट्रस्ट भी बहाल होगा। तो मेरी जिधर जिधर भी जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही जो भी है बात मेन यही है कि यार आप लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं और कौन सी जगह पे कर रहे हैं। ये 3-4 मेन बातें हैं, इनका ख्याल रखें रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मेन चीज़ें हैं। आपको इस मुतल्लिक सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रिपल ए रियल्टर्स और ट्रिपल ए प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। आपको प्रोफेशनल तरीके से गाइड किया जाएगा, आपको विज़िट्स करवाए जाएंगे, आपकी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा और जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको जो है अपने साथ सारी डिटेल जो है वो ले के चला जाएगा।